आपने खेल की दुनिया में या खेल के मैदानों में अक्सर औकात लड़ाई झगड़े इख्तलाफात करते हुए खिलाड़ियों को तो देखा होगा, लेकिन हाल ही में क्रिकेट के मैदान में एक ऐसा अनोखा वाकया रूनुमा हुआ है कि जिसको देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन कराम, वनडे इंटरनेशनल मैच में जब वेस्ट इंडीज मेजबानी कर रहा था इंग्लैंड के खिलाफ और तीसरा वनडे मैच खेला जा रहा था, तो उस वक्त फास्ट बॉलर अल्जारी जोसेफ और कप्तान शाई होप के दरमियान कुछ इख्तलाफात सामने आए और उन्हीं इख्तलाफात की बिना पर चौथे ओवर में जब शाई होप को फास्ट बॉलर अल्जारी जोसेफ ने कहा कि आप मेरी मर्जी के मुताबिक फील्ड सेट करें, तो उन्होंने उनकी एक ना मानी और फील्ड सेट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अल्जारी जोसेफ को गुस्सा आया और उन्होंने 5वें ओवर के बाद जैसे ही ओवर उन्होंने करवाया और वो बाहर चले गए, यहाँ तक कि जब उन्होंने जॉर्डन कॉक्स आउट भी किया तो और उन्होंने किसी के साथ खुशी नहीं मनाई और कोई भी सेलिब्रेशन नहीं की और एक यहाँ तक कि कोई एक टॉवल लेकर प्लेयर्स उनके पास आया और उन्होंने उसको भी पीछे धकेला और उसके बाद वो ग्राउंड से बाहर चले गए। और इस वाक़े को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वेस्ट इंडीज़ में अपने ही खिलाड़ियों के दरमियान जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनके आपस में जो बनती हुई नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी हमें अक्सर औक़ात इस तरह की खबरें देखने को मिलती थी कि इन्होंने अपनी अपनी एक लॉबी बनाई हुई है, जिस लॉबी के तहत रिजवान, बाबर और हसन अली और बाकी दीगर जो खिलाड़ी एक लॉबी में आते हैं और बाकी प्लेयर्स जो अलग आते हैं। तो नाज़रीन कराम, इस तरह का वाक़या ये हमें वहाँ पर भी देखने को मिला कि शायद इसमें भी एक डिफरेंट किस्म की कोई लॉबी हमें सामने आई कि जिसमें शाई होप कप्तान ने इस बात से इनकार किया कि मैं आपकी मर्जी के मुताबिक फील्ड नहीं लगाऊंगा। हालांकि जैसे बॉलर एक कहता है उसके मुताबिक फील्ड होनी चाहिए, क्योंकि एक बॉलर जानता है कि मैंने अब इस बैट्समैन को किस जगह पे कैसे बॉल करनी है और कहां पे ये कैच जो है वो दे सकता है। लेकिन शाई होप ने जोसेफ की मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार किया और जोसेफ गुस्से के साथ ग्राउंड से बाहर चले गए और 5वें ओवर के बाद उन्होंने पूरा जो ओवर है वो बाहर बैठे रहे और 5वां ओवर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान जब मैच हो रहा था, सिर्फ 10 खिलाड़ी जो वेस्ट इंडीज की तरफ से फील्ड में मौजूद थे वो छठे ओवर में वापस आए और 12वें ओवर तक उन्होंने कोई ओवर नहीं करवाया। उसके बाद उन्होंने 2 ओवर करवाए, उन्हीं की बॉलिंग के ऊपर उनके साथी खिलाड़ी ने उनके मिस फील्ड की, जिसके ऊपर उनको एक्स्ट्रा चार्जेस हुए, फिर उनको गुस्सा आया, फिर वो बाहर चले गए। फिर जो कि डैरन समी जो हेड कोच हैं उनके कहने पर वो दोबारा मैदान के अंदर इंटर हुए और इसके ऊपर डैरन समी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं क्रिकेट को ख़ास तौर पर वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ दोस्ताना माहौल के साथ चलूं और मैं इस तरह का रवैया कभी भी जो है वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और हम इसके ऊपर अल्जारी से बात करेंगे। नाज़रीन कराम, अगर डैरन समी की बात की जाए तो इंतहाई एक अच्छे हेड कोच वो साबित हुए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की हेड कोचिंग करते हुए भी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और हाल ही में जब उन्होंने मई 2023 में वेस्ट इंडीज़ टीम की क़यादत को संभाला तो उसके बाद उन्होंने बहुत से नाराज प्लेयर जैसे अंद्रे रसल को और उसके बाद उनके साथ दीगर प्लेयर्स को भी टीम में दोबारा शामिल किया और टीम को एक अच्छी जो कारकर्दगी तक पहुंचाया। जैसे इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, पहला मैच वेस्ट इंडीज ने जीता और दूसरा मैच इंग्लैंड जीता और तीसरा जो फाइनल और फैसला कुन मार्का था वो वेस्ट इंडीज ने अपने घर पर ही इंग्लैंड को हराया और ये 2-1 से सीरीज अपने नाम की। तो नाज़रीन कराम, अब अल्जारी जोसेफ के मामलात को देखकर अब बहुत सी टीमों में भी ये जो कि शौकीन क्रिकेट देख रहे हैं कि शायद इस तरह दूसरी टीमों में भी लॉबीज बनी होती हैं जिसकी बिना पर जो कि लड़ाई झगड़े या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आते हैं। नाज़रीन कराम, अब देखते हैं कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जो है वो जोसेफ को इसके ऊपर कोई फाइन करेगा या फिर डैरन समी जो हैं उनके साथ अपनी नाराजगी का इजहार करेंगे या फिर जोसेफ को और शाई होप को आपस में उनके इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब वो वक्त ही बताएगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां असलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें वीएन स्पोर्ट्स टीवी और हमारे वीएन स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।